अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने लगा हूँ। तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा। खुदारा ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा और न्यूट्रल होकर देखिएगा। हर तंजीम का आदमी होगा व्यूवर में, अपनी अपनी तंजीम से अपने आप को अलग करके सिर्फ़ अपने आप को सुन्नी समझते हुए अहले सुन्नत व जमात का एक खादिम समझते हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदना ग़ुलाम समझते हुए और दीन का चौकीदार समझते हुए ये क्लिप आपने समाअत फरमाना है। और इंसाफ आप खुद लोगों ने करना है कि जो बातें मैं करने लगा हूँ ये कहाँ तक हकीकत हैं। अगर आप भी इन बातों से मुत्तफ़िक हों तो खुदारा फिर हमारी इन बातों को आगे भी फैलाइएगा। आज मैं इंतहाई अहम बातें आपसे करने लगा हूँ। कोशिश करूँगा आपका कम वक़्त लूँ। अगर थोड़ा सा वक़्त आपका ज़्यादा ले भी लिया तो ये मेरे दिल का दर्द है। किसी तंजीम से वाबस्तगी से हट कर सिर्फ़ अहले सुन्नत का एक अदना सा खादिम और नौकर होने की हैसियत से, अवाम अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से मैं ये बातें करने लगा हूँ। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो रवाफिज किस कदर सर उठा रही है। आपने देखा यहाँ तक बातें हो गई अब कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू तालिब में ज़म किया जाने लगा है। वो अबू तालिब के जिसके मोमिन होने में भी इख्तलाफ है कि वो मोमिन है भी सही या नहीं। अब उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़म किया जाने लगा है और हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का इनकार किया जाने लगा है। उनके खलीफा बिला फसल का इनकार खुलम खुला हो रहा है। और आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भी अब जो है वो खुलम खुला तौहीनें हो रही हैं, रब की शान में तौहीनें हो रही हैं। लेकिन हमारे लोग इस वजह से कोई एक टॉपिक पे बात नहीं करता, क्योंकि इस टॉपिक पे फलां आलिम दीन ने बात की है तो उसके साथ मुझे ये इख्तलाफ है, तो मैं इस पर बात भी, मैं भी अगर करूंगा इस पे बात तो उसके साथ हिमायत हो जाएगी, तो मैं उसकी हिमायत क्यों करूं। कोई कहता है जी इस टॉपिक पे फलां आलिम दीन ने बात की है और उसके साथ मुझे ये इख्तलाफ है तो मैं इस टॉपिक पे बात क्यों करूं। कोई कहता है मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अब ये हालात बन चुके हैं, मसलक को अब जो है वो पसे पुश्त डालकर अपने जाती मफादात को जो है वो सामने ले जाया जा रहा है। मैं इतनी गुजारिश करता हूं, फ्रांस अगर मेरे आका की शान में तौहीन करे तो हम अपने गम व गुस्सा का इजहार करते हैं, ये ईमानी हमारा हक है और हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है। बहुत अच्छी बात है। अगर गैर मुस्लिम पाकिस्तान से बाहर बैठकर कोई मेरे आका की शान में बेअदबी करता है, कोई लिबरल मेरे आका की शान में गुस्ताखी बेअदबी करता है, उसके खिलाफ तो हम खुलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन जबकि पाकिस्तान के अंदर करता है या ऐसा कि जिसका किसी फिरके के साथ ताल्लुक है, लेकिन जब वो करता है तो वहां हम खामोश क्यों, वहां मसलहतें क्यों। अगर ये मसलहतें हमारी ज्यादा अहम हैं तो जबकि गैर मुस्लिम पाकिस्तान से बाहर की गुस्ताखी करता है तो उस वक्त इन मसलहतों को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है। मुझे समझाया जाए ये कौन सी खत्म नबूवत पे पैरा हो रहा है, ये कौन सी नमूसे रिसालत पे पैरा दिया जा रहा है कि आका की शान में पाकिस्तान के अंदर तौहीनें हो रही हैं, अल्लाह की शान में पाकिस्तान के अंदर तौहीनें हो रही हैं। हम खामोश। हमने अपने चैनल पर वो वीडियो सारी अपलोड की हुई हैं कि किस कदर रब की शान में तौहीनें की जा रही हैं। हम इधर खामोश। सहाबा किराम की शान में तौहीनें हुई, हम खामोश। अहले बैत अतहार को कहां से कहां ले जाया जा रहा है, उनसे वो मोहब्बत का तकाजा आवाम से किया जा रहा है कि जो अजमतें और शानें उन्हें मेरे रब ने अता ही नहीं की। उनकी बड़ी शान है, हम इसका इनकारी नहीं है। वो हदीस भी सामने रखे, मेरे आका ने फरमाया था ना, अली
तेरी वजह से 2 लोग जहन्नम में जाएंगे, 2 जमातें जहन्नम में जाएंगी। एक तुझसे मोहब्बत वो करेंगे जो गैर शरी होगी, एक तेरे बुग़्ज़ की वजह से जाएंगे। अब यहां मेरे आका ने मोहब्बत भी फरमाया कि तुझसे वो मोहब्बत करेंगे जो गैर शरी, यानी तेरे लिए वो चीजें साबित करेंगे जो तुझे रब ने अता ही नहीं की। ये मेरे आका का फरमान है ना, और यही आज हो रहा है। हम इसलिए खामोश हैं। मैं इतना अर्ज करता हूं आप लोगों को, उलमा की बारगाह में ये दस्त बस्ता मैं गुजारिश करता हूं, आपको डॉक्टर जलाली से इख्तलाफ होगा, लाख इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे बताइए क्या डॉक्टर जलाली से इख्तलाफ की वजह से हक बात भी नहीं हम कर सकते? डॉक्टर जलाली से की हिमायत न करें, लेकिन जो हक बात है उसे तो डंके की चोट पे करें ना। रब की शान में तौहीनें हो रही है, वहां खामोशी क्यों है? उसके खिलाफ एहतजाजात क्यों नहीं? उसके खिलाफ तहरीकें क्यों नहीं चलाई जाती? सहाबा किराम की शान में तौहीनें हो रही हैं, उसके खिलाफ तहरीकें क्यों नहीं चलाई जाती? एक रैली निकली कराची में, बस, फिर एक जो है वो जलसा हो गया मुल्तान में, बस, उसके बाद खामोशी ना। अभी तक वो बंदा गिरफ्तार हुआ, कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से खामोशी छा गई। और वो बड़ी बड़ी तंजीमें, मैं किसी की जात को या किसी तंजीम को वो हिट नहीं कर रहा, कोई ये ना समझे, इसलिए मैंने पहले कहा कि अपनी सारी तंजीमों से अलग होकर मेरी गुफ्तगू सुने। मैं खुद भी हर तंजीम से अलग होकर सिर्फ एक अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से और अवाम अहले सुन्नत का नौकर होने की हैसियत से ये गुफ्तगू कर रहा हूं। बड़ी बड़ी तंजीमें हमारी, बड़ी बड़ी तहरीकें हमारी, बड़ी बड़ी जमातें हमारी, उन्होंने इसके ऊपर अपना क्या किरदार अदा किया। और जब कोई बहर में गुस्ताखी होती है, वहां हमारा रिएक्शन क्या होता है? ये दोहरा मयार क्यों है? मैं इसे दूसरा लफ्ज नहीं कहना चाहता, मैंने इस पर जुमला और आता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अर्ज करूंगा कि ये दोहरा मयार क्यों। और अवाम अहले सुन्नत और बिलखुसूस मशाइख अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त अभी तक खामोश हैं, वो मसला मासूमियत हो, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर हो, अजमत इलाही हो, इन पर उठें, पहरा दें। खुदारा उठिए, वरना आपने देख लिया रवाफिज जो है वो किस कदर सर उठा रहे हैं और किस कदर फैल रहे हैं। खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूं, अगर आज इस पर रवाफिज के खिलाफ जो है वो तजदीदी काम ना किया गया, कुछ साथी कहते हैं जी इस टॉपिक को अवाम में लाने की जरूरत क्या, इस पर इस तरह खुलम खुला बात करने की जरूरत क्या है। ये दौर इस वक्त रवाफिज जो है वो बहुत शर्मंगेज़ी फैला चुके हैं और यहां तक कि हमारे आले सुन्नत के लोगों को खरीद चुके हैं। आपने देखा जो अपने नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लगाने वाले थे और आले सुन्नत की आवाम से हाथ चुमवाने वाले थे और आले सुन्नत से शेर और पत्नी कौन कौन से अलकाबात वसूल करने वाले थे, आज वो किस कदर बिगड़ चुके हैं। वो खुलम खुला जो है वो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार कर रहे हैं और मौला अली का वो फरमान जहां मौला अली ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं और जो मुझे उन पर फजीला देगा मैं उसे कोड़े मारूंगा। अब उस पर खुलम खुला वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो बात की, वो तो आजिज़ी की उन्होंने कर दिया, अब तुम क्यों वही बात करते हो, तुम खुलकर सामने क्यों नहीं आते। अब ये बातें हुई ना आले सुन्नत के स्टेज पर, आले सुन्नत का वो स्टेज ही कहलाता है ना। अवाम ने तो उन लोगों को मुस्तरद किया, नासिर बाग में उनके साथ जो हुआ, ऐवान इकबाल में जो उनके साथ हुआ, अवाम मुस्तरद कर चुकी। डॉक्टर जलाली की हिमायत अवाम कर चुकी, उसके प्रोग्राम को जो है ना वो तारीखी कामयाबी अता करके। मैं कहता हूं डॉक्टर जलाली का नाम ना लो, तुम नहीं लेना चाहते, तुम्हें कोई इख्तलाफ है उससे, ना लो उसका नाम, लेकिन खुदारा मसलक पे पहरा तो दो, खुदारा अपनी खामोशी तो तोड़ो। जो हकायक हैं, जो हकीकतें हैं, उसको तो सामने लाओ, बताओ कौम को। कितने हमारे मशाइख हैं जिन्होंने ये फरमाया, जिनके ऑडियोज मौजूद हैं कि भी ये जो जुमला डॉक्टर जलाली ने बोला है, ये जुमला गैर मुनासिब था,
लेकिन जो उन्होंने मौक़िफ़ जो उनका है वो बिल्कुल हक है। ये नेट पे मौजूद है, हमने भी अपलोड किया है ये सब कुछ। जब वो हक पर है, कहते जुमला गैर मुनासिब, उसने उन जुमलों को तब्दील भी कर दिया, फिर क्यों वो लोग अभी तक इस बात पर उसकी हिमायत नहीं कर रहे। मैं फिर कहता हूं ना करो यार, उसकी हिमायत ना लो, उसका नाम ना लो, हरगिज ना लो। कोई इख्तलाफ है आपको तो, लेकिन जो हक है उसको तो डंके की चोट पे बयान करो ना, अपने क्लिप्स रिकॉर्ड करवा के। आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर एक इंसान को जब कोई मसला देखना होता है, चेक करना होता है, कोई मालूमात चाहिए होती है, वो यूट्यूब खोलता है, गूगल खोलता है, फेसबुक खोलता है। अब यहां से अब जो है वो एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है दीन की बलाग का ये सोशल मीडिया। तो अपने बयानात देना कि क्या हकायक हैं और दलाइल के साथ दें, ताकि अवाम, चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया, ये रवाफिज के खिलाफ इस वक्त तजदीदी काम करने की इंतहाई अशद जरूरत है, वरना तारीख हमें नहीं माफ करेगी। वरना वो अभी तक तो बहुत नुकसान हो चुके हैं। अगर हमने अभी भी खामोशी इख्तियार की, मसलिहत के जो है वो शिकार हो गए, तो फिर वो वक़्त दूर नहीं कि जब फिर हम सब को बाद में पछताना पड़ेगा कि काश उस वक़्त हम ये कर लेते। मैं एक अर्ज कर दूं, आपने देखा ये पीछे कोरोना का जो चक्कर चला, फिर वही चलाया जा रहा है। ये रमजान शरीफ में पिछले में 6-6 फुट पे नमाजें हुई, कराची में जुमा पढ़ाने वालों पर FIRs हुई, वहां पर मौला अली का जुलूस निकला, वो निकालने वालों पर कोई FIR नहीं हुई। बस ये इशारा दे रहा हूं कि हुकूमत तक उनकी सपोर्ट में है, आले सुन्नत को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिशें हैं। और अब हमारे मशाइख आले सुन्नत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो खुदारा 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 अगर किसी की हिमायत न करनी ना करो, लेकिन जो हक है उसको तो बयान किया जाए। अपने क्लिप्स रिकॉर्ड कराइए, अपने बयानात रिकॉर्ड कराइए, उन्हें सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि दुनिया को पता चले कि क्या हक है। आज ये अशद ज़रूरत है, यही दर्द लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। नमूसे रिसालत पे पहरा देना इंतहाई लाजमी है, लेकिन नमूसे इलाही वो नमूसे रिसालत से भी ज़्यादा अहम है। नमूसे रिसालत पे पहरा देना इंतहाई लाजिम है। नमूसे सिद्दीक पर पहरा देना भी ये नमूसे रिसालत के ही मुतरादिफ बनता है। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक अकबर की अजमत ही इस वजह से कि वो आका के गुलाम हैं। सरकार ने फरमाया ना, मेरे सहाबा से इसलिए मोहब्बत करो कि वो मेरे सहाबा हैं, मेरी वजह से इनके साथ मोहब्बत की जाए। तो जब आका की वजह से उनसे मोहब्बत है, तो उनकी नमूस पर पहरा देना भी आका की नमूस पर पहरा देना हुआ ना। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उसने मुझे गाली दी। रियाज़ुन नदरा के अंदर रिवायत मौजूद है, जिसने सहाबा को गाली दी उसने, आका ने फरमाया, मुझे गाली दी। जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को दी। तो एक ही बात हुई ना। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, खुदारा इधर भी जरा नजर कीजिए। अब मसलहतें छोड़िए, अब मसलक दाव पे लगा है, छोड़ दीजिए मसलहतें। अब इधर भी एक नजर कीजिए, और इधर भी जो है वो इस पर भी कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, इस पर भी कोई 2-4 जुलूस निकाल लीजिए, रैलियां निकाल लीजिए, इस पर भी कि थोड़ा बहुत जो है वो एहतजाज करके अपना रिकॉर्ड कराइए पाकिस्तान की हुकूमत को कि यहाँ पर ये सारे खेल बंद किए जाएं। पुरअमन अंदाज में कीजिए, हम पुरअमन लोग हैं, सब कुछ पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। गालियां देने वाले भी और हैं, गोलियां चलाने वाले भी और हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, हम प्यार से बात करने वाले हैं, दलील से। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, दलाइल से करें बात, सब कुछ लाएं दलाइल सामने। खुदारा खुदारा अब जरा जागिए, जागिए जागिए, खुदारा जागिए, वरना तारीख माफ नहीं करेंगे। मेरी दस्त बस्ता एक मरतबा फिर आखिर में गुजारिश है तमाम मशाइख से, तमाम उलमाए किराम की बारगाह में दस्त बस्ता उनका नौकर होने की हैसियत से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा अब नजर करम कीजिए, खामोशी को तोड़िए, अब खुलकर सामने आइए। जिस जिहत में भी जाना है आपने, लेकिन खुलकर आइए सामने। मसलक पर अब बहुत बड़े हमले हो रहे हैं,
रवाफिज जो है वो अब काबिज होने लगे हैं, अपने पंजे बहुत गाड़ चुके हैं। अब आले सुन्नत के अंदर नीम राफजी आपको बहुत मिलेंगे। ये क्या वजह है कि हमने यही मसलियत का शिकार होते रहे, खामोशी इख्तियार करते रहे, तो मामलात यहाँ तक आ गए। अगर अभी भी खामोशी इख्तियार किए रखी तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे वो अंदाज़ा खुद लगा ले। आप मुझसे ज़्यादा फ़हम व फरासत रखने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा आपकी जो है वो जहन काम करता है, आपका तजर्बात मुझसे ज़्यादा हैं, तो ज़रा उन्हें बरूए कार लाइए, उनसे काम लीजिए और जो है आगे बढ़िए और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कीजिए, अवाम में लाइए, हक़ाइक़ सामने लाइए और तजदीदी अंदाज में काम कीजिए। दुआ खालिक़ के कायनात हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।